नमस्कार आप सभी का। हम लोगों ने इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट देखा था, बहुत अच्छे प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना लेट किए चलिए आज का वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं, आनुवंशिकता का निर्धारण होता है। आपको पता होगा आनुवंशिकता का निर्धारण किससे होता है। तो आनुवंशिकता का निर्धारण जीन्स के द्वारा भी होता है, कोशिका द्रव के कारण भी होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा भी होता है। इन सब के द्वारा आनुवंशिकता का निर्धारण होता है, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से आपका जीन्स ही होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होता है उनमें से सभी। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। याद रखिएगा, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक थे सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के दानों के ऊपर और चूहों के ऊपर अपना प्रयोग किया था। याद रखना है, इनका प्रयोग किस पर था, मटर के दानों, मटर पर और चूहों के ऊपर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, ठीक है। माता पिता संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है, या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकता को किस प्रकार का सामाजिक संरचना माना जाता है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और ये बदलता नहीं है, इसलिए इसको स्थिर कहा गया है। तो आप देखेंगे जब कहेंगे कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है और इसका ये बेटा है, तो आनुवांशिक लक्षण इससे इसके बेटे में गए, लेकिन दोनों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि सर अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया और बदला नहीं, तो कभी कभी लड़के पिता के लक्षण नहीं प्राप्त करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जीन्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए जीन्स आए भी और इस बच्चे में प्रभावी नहीं हुए वो जीन्स, तो इसके अंदर उसके पिता वाला गुण दिखाई नहीं देगा। मतलब कि इसके अंदर वही गुण दिखाई देंगे जिसके जीन्स इसमें क्या होंगे, प्रभावी रूप से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होंगे, वही गुण इसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो याद रखना है उपयुक्त दोनों है आंसर इसका सही होगा, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों, ये दोनों चीजें बुद्धि को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। वंशानुक्रम संबंधित नियम है, तो याद रखिएगा समानता का नियम भी है, भिन्नता का नियम भी है, प्रत्यागमन का नियम भी है, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी आंसर ये क्या है, सही है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ज्यादातर शैक्षिक विभिन्नता नहीं, ये इसके कारण नहीं होता, आचरण भी नहीं होगा, संपन्नता भी नहीं होगा, शारीरिक विभिन्नता हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, तो देखिएगा इसमें कौन सा प्रभाव नहीं है, तो याद रखिएगा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। किसने बताया था, डगडेल ने बताया था, समझ रहा है। तो चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नहीं, इस सॉरी वंशानुक्रम है, माफ करिएगा, ये वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम हाँ इसमें भी होता है, इनमें से कोई नहीं है, ये आंसर हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे का मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो हमेशा याद रखिएगा मानव व्यक्तित्व जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके नहीं होंगे। बालकों में पाए जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक क्या है, वो है उसका वंशानुक्रम, ठीक है ना। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है, परिवेश शब्द आ गया, देखिए यहाँ परिवेश शब्द आ गया, तो परिवेशी विकास को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, यहाँ बालक के सामने विकास के लिए निम्नलिखित में इनका सहयोग सर्वाधिक आवश्यक है। विकास के लिए निम्नलिखित में से, तो याद रखिएगा विकास में सर्वाधिक महत्व, हालांकि बहुत सारे कारकों का महत्व होता है, लेकिन सर्वाधिक महत्व होता है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का, ठीक है ना। उसके वंशानुक्रम और वातावरण का जो है सर्वाधिक महत्व होता है। अब इस वातावरण के अंदर जो है विद्यालय और परिवार, ये दोनों चीज शामिल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर विद्यालय और परिवार दोनों क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस विषय के अंतर्गत। अगले विषय में हम लोग और भी किसी टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखेंगे।
आप ये सारे वीडियोस देखिए, निश्चित रूप से आपके पूरा टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। बार बार आप रिपीट करते रहिए तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा।